बच्चों, आज हम सबसे पहले भारत माता के उन वीर सपूतों को जिन्होंने सरहदों पर कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहीद हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक उनके परिवारों को कभी कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। और सभी उन बहनों और भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाडलों के लिए जो अभी भी सरहद पर तैनात हैं, उन सभी को प्रणाम करते हैं। सभी महापुरुषों को, सभी योगी जनों को, साधुओं को, संतों को, ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को, योगियों को, त्यागियों को, उन सभी महापुरुषों को, परमात्माओं को, सत्पुरुषों को, अपने गुरुजनों को और अपने सद्गुरुओं को उनके बार बार चरण स्पर्श करते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आप अपना ध्यान कैसे लगाएं। जैसे जब आप भजन करते हैं तो भजन में मन बहुत जल्दी से नहीं लग पाता है। भजन में मन लगाने के लिए काफी समय की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये धीरे का एक सहज अभ्यास है कि आप अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करें, आप अपने ध्यान को कैसे लगाएं। अभी मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुति रखूंगा, कुछ लाइनें पढ़ूंगा, आप उन लाइनों के माध्यम से ध्यान लगाएंगे। जैसे ये एक लाइन में जो पढ़ूंगा वो वसुदेव जी से जुड़ी हुई हैं कि वसुदेव जी कृष्ण भगवान को जब टोकरे में रखकर या छाछ में रखकर जब चलते हैं, वो मथुरा की जेल से जब निकल के चलते हैं, जब दरवाजे खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वो जब चलते हैं तो जमुना मैया बहुत विकराल रूप में, भादों का महीना होता है, बहुत विकराल रूप में थी, अपने में भयंकर रूप में थी, उफान पे थी। तो वो जब लेके चलते हैं तो जमुना मैया से क्या कहते हैं। तो इस सीन को आप इस सीन को क्रिएट करेंगे कि रात अंधेरी है, चंद्रमा निकलने वाला है अभी थोड़ी देर के बाद या निकलेगा, तो निकलने से पहले जो अंधकार है, छाया हुआ पूरा अंधकार है, तूफान है, तो ये सारा आप सीन क्रिएट करेंगे आंख बंद करके, सहज तरीके से। आप लेट के करें, बैठ के करें, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं। ज़्यादा कुछ सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान की एक आसान अवस्था है जो आप प्राप्त कर सकते हैं लगाने की। तो मैं ये लाइन आपके समक्ष रखूंगा और आप इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। आप वैसा ही सीन क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि ये अब वसुदेव जी आ रही हैं, उन्होंने कन्हैया जी को सर पे उठाया हुआ है, जमुना जी बड़े विकराल रूप में है, अंधेरा छाया हुआ है, या तूफान है, आंधी है, बारिश हो रही है, बहुत भयंकर है। ऐसा सीन क्रिएट करेंगे आप। ये आसान तरीका है ध्यान लगाने का, ये सहज है। मन मारे ते नाम रे, तन मारो मर जा, तन रंगो नहीं रंग चढ़े, मन रंगो रंग जा, मन मरो ना रंग चढ़ो, जीवन दियो बिता, मन मरो ना रंग चढ़ो, जीवन दियो बिता, दासाब भारी पड़ी, दासाब भारी पड़ी, जब अंत समय गयो
जब अंत समय गया। तो अभी हम भजन शुरू करेंगे और उन लाइन उन पंक्तियों के ही सहारे से आप अपना ध्यान लगाएंगे। वसुदेव जी कहते हैं, सुन जमुना मैया ननाव खिवैया, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। सुन जमुना मैया ननाव खिवैया, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। क्या कहते हैं, आप ध्यान लगाएंगे। मैं वसुदेव हूँ विपदा का मारा, मौत ने घेरा है मेरा दुलारा। मैं वसुदेव हूँ विपदा का मारा, मौत ने घेरा है मेरा दुलारा। देव की है मेरी नारी मोहे, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। सुन जमुना मैया ननाव खिवैया, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। बादल गरजते और जल पारा, रात अंधेरी दूर किनारा। बादल गरजते और जल पारा, रात अंधेरी दूर किनारा। तुम ही करो माँ पार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। सुन जमुना मैया ननाव खिवैया, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। जीवन में माँ तुमको फिर ना सताऊं, जल्दी करो मैं पकड़ा न जाऊं। क्या कहते हैं, गौर करेंगे, इस पे चित्रण करेंगे। जल्दी जीवन में तुमको मैं फिर ना सताऊं, जल्दी करो मैं पकड़ा न जाऊं। न जग जाए पहरेदार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना
है नंद जी के द्वार। सुन जमुना मैया न नाव खिवैया, जाना है नंद जी के द्वार री मुहे, जाना है दर जी के द्वार। अब इस पर जमुना मैया जो है क्या करती हैं? जमुना मैया में आप जमुना मैया की एक तस्वीर बनाएंगे और फिर जमुना जी क्या कहती हैं, जमुना मैया क्या कहती है उनसे, वसुदेव जी से। जमुना माँ जी का चित्रण करेंगे और देखेंगे कि जमुना मैया क्या कहती है, कैसे कहती है। जमुना बहती हुई को धीरे धीरे रिसीड्स करेंगे, उसको धीरे धीरे उसकी समाप्ति करेंगे और देखेंगे कि पानी नीचे हो जाता है और जमुना माई ऊपर आ जाती है। तो वो क्या कहती है वसुदेव जी से? मैं प्यासी थी दर्शन की तेरे लला की, जरूरत नहीं तुमको नाव और मला की। मैं प्यासी थी दर्शन की तेरे लला की, जरूरत नहीं तुमको नाव और मला की। कहे दासा मधीरे पुकार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार री मोहे, जाना है नंद जी के द्वार। सुन जमुना मैया न नाव खिवैया, जाना है नंद जी के द्वार रे मोहे, 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 जाना है नंद जी के द्वार। ऐसे ही जब कोई भजन चलता है और उसमें इस तरीके की बात हो जहां कहीं किसी चीज का चित्रण करना हो, तो आप उसको चित्रित करिए अपने मस्तिष्क पे, यहां पर जो ना आंख बंद करके उसको देखिए। आपका ध्यान बड़े सहज तरीके से जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये आज की मेरी चंद पंक्तियां थी जो मैंने आपके सामने कही। वसुदेव जी कैसे जमुना मैया से प्रार्थना करते हैं, उनको कैसे बताते हैं कि रात अंधेरी है, बादल गरज रहे हैं, मैं कैसे पार करूं, कहीं पहरेदार ना जग जाएं, मुझे ले ना जाएं। हालांकि वसुदेव जी को ये मालूम था कि स्वयं नारायण मेरे घर में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकृति का भय इतना जबरदस्त होता है कि इंसान को भयभीत कर देता है। उनको मालूम है कि ये भगवान है, इनका कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भयभीत है। तो इसलिए इस तरीके के भजन जब आए या इस तरीके की जब कोई क्रिया शुरू हो, तो आप उसमें ध्यान लगा के चित्रित करें उसको, आपकी ध्यान की अवस्था जल्दी पिकअप हो जाएगी। तो आज का मेरा इतना ही वो था। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद की सेना। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मेरा अति अपार प्रेम। जय हिंद।